बच्चों मैंने आपको अभी क्लास भेजी है। जो हमने अपना नया चैप्टर अब स्टार्ट किया है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी फर्स्ट क्लास में आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। इसमें हमारे दो टॉपिक हैं चैप्टर के अंदर। एक है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का, दूसरा है डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब डिविडेंड, और उस पर एप्लीकेबल होने वाला टैक्स डीवीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये दोनों टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। एक टॉपिक ऑलरेडी हमारा फर्स्ट क्लास में कवर हो चुका है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट है जो मैं यहाँ इस क्लास में कवर कर रहा हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब डिविडेंड और उस पर लगने वाला डीडीटी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो बच्चों हमने अपने चैप्टर किया है अभी, जो एक क्लास लगाई है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, अभी आप लगाने वाले हैं। तो ध्यान रहे, इसमें दो छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं, उसी को हम इस वीडियो में आज कवर कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक था मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, जो हमने उस क्लास में कवर किया। उसमें अमेंडमेंट्स क्या है जी? सबसे पहली तो अमेंडमेंट है, बहुत सी जगह आप पढ़ेंगे वहाँ वर्ड लिखा हुआ है जी विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, कि रेम्यूनरेशन कंपनी कैन पे रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ द अबव लिमिट्स। कुछ लिमिट्स बताई हैं उस टॉपिक में, और उन लिमिट्स से ज़्यादा अगर कंपनी को रेम्यूनरेशन देनी है तो वो उसमें लिखा हुआ कंपनी कैन नॉट पे द रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ द अबव लिमिट विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, विदाउट सीजी अप्रूवल। तो वहाँ पर क्या है जी, अगर आपको कुछ लिमिट्स बताइए, आप उनसे ज़्यादा पे करना चाहते हैं रेम्यूनरेशन, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये अमेंडमेंट है जी, ये वर्ड डिलीट कर दिया गया है, विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल वहाँ से हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अब जो लिमिट्स है कंपनी उससे ज़्यादा रेम्यूनरेशन अब पे कर सकती है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो अब हो जाएगा कि कंपनी कैन पे एनी रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ द अबव लिमिट विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना कंपनी उस अबव लिमिट से एक्सेस कितनी मर्जी रेम्यूनरेशन पे कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना काम यहाँ से कम कर दिया, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँच जाती थी रेम्यूनरेशंस के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से हटा दी। वो कहते हैं जी आपकी कंपनी आप जितना मर्जी रेम्यूनरेशन मैनेजरियल पर्सनस को पे करें, जो लिमिट्स थी पहले वो मैंडेटरी थी, उससे ज़्यादा पे करनी थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। अब वो लिमिट्स आपके लिए एक तरह से रिकमेंडेटरी हो चुकी है। जब एक्सेस के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं देनी तो वो रिकमेंडेटरी ही हो चुकी है आपके लिए, आप उससे एक्सेस पे कर सकते हैं। दूसरा अमेंडमेंट आती है जी, एक वर्ड आप पढ़ेंगे उसमें, ये भी इससे रिलेटेड ही है। एक आता है जी, एक लिमिट में, आप लिमिट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि प्रोवाइडेड दैट द अबव लिमिट शैल बी डबल्ड, कि ऊपर वाली लिमिट डबल हो जाएगी अगर शेयर होल्डर एसआर पास कर दे या कुछ। लेकिन अभी ये जब हमने पहले बात की, अभी पहली अमेंडमेंट की, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना नाम भी हटा दिया। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब सीधा से एक कंसेप्ट डाल दिया कि आप इस लिमिट से एक्सेस जितनी मर्जी पे कर सकते हैं शेयर होल्डर अपना एसआर पास करके। कि जब शेयर होल्डर का पैसा लगा है कंपनी में, कंपनी उनकी है, तो अगर वो एसआर पास कर देते तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ये सिर्फ आपने आपको लिमिट्स बता दी कि इस लिमिट तक आपको पे करनी है, जो रिकमेंडेटरी लिमिट्स है एक तरह से, तो इससे एक्सेस आप जितनी मर्जी पे कर सकते हैं अगर आप एसआर पास करते हैं। अगर एसआर पास नहीं होता तो वो सेपरेट थिंग है। अगर शेयर होल्डर परमिशन नहीं देते तो बोर्ड इस लिमिट तक ही करेगा, उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। अगर शेयर होल्डर परमिशन देते हैं तो इससे एक्स्ट्रा जितनी मर्जी पे कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इसमें हाथ नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। उससे ही लिंक सेकेंड अमेंडमेंट है, एक जगह ये भी वर्ड यूज किया गया है कि ये डबल पे की जा सकती है शेयर होल्डर की अप्रूवल से। दैट मीन्स ये मैक्सिमम डबल ही पे की जा सकती थी उस लिमिट से, उससे ज़्यादा नहीं पे की जा सकती थी। लेकिन अब यहाँ भी ये डबल वाला वर्ड हटा दिया गया है, वहाँ लिखा गया है कि एनी रेम्यूनरेशन कैन बी पेड इन एक्सेस ऑफ द अबव लिमिट, कि अब इस लिमिट से एक्सेस कोई भी अनलिमिटेड अमाउंट तक रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं शेयर होल्डर, डबल की लिमिट नहीं। पहले सिर्फ उससे डबल ही पे कर सकते थे लिमिट से, अब ऐसा नहीं है। अब एक्सेस जितनी मर्जी, ट्रिपल, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जितनी मर्जी पे करें। तो दैट मीन्स जहाँ जहाँ भी लिमिट्स से एक्सेस आपको पे करनी होती थी उसके लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए थी तो वो भी नहीं चाहिए, या फिर डबल की कंडीशन लगाई थी तो डबल भी नहीं है। अब जितनी मर्जी आप पे कर सकते हैं, एनी अमाउंट ऑफ आप शेयर होल्डर अपने आप ही एसआर पास करके जनरल मीटिंग में कर सकते हैं जी। क्लियर है जी? ये दो अमेंडमेंट है हमारे पास इस टॉपिक के अंदर, इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक तीसरी अमेंडमेंट हमारी डिविडेंड वाले चैप्टर में है, जो इसमें आई है डिविजिबल प्रॉफिट डिविडेंड वाले टॉपिक में, तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही है, आप इसे कर लें। इसके क्वेश्चंस और डाउट हम क्लास में करेंगे। क्लियर है जी?
और नेक्स्ट क्लास में आपको जल्दी ही भेज दूंगा।